दोस्तों, भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बी.आर. गवई बहुत ही जल्द रिटायर होने वाले हैं, लेकिन रिटायरमेंट से पहले वो जाते जाते भारत सरकार पर क्यों भड़क गए, क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उनकी भड़ास जो है वो निकल गई, क्या है पूरा मामला, पूरी खबर आपको बताऊंगी। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं कि जस्टिस बी.आर. गवई जब से उन्होंने सीजीआई का पदभार संभाला तब से लेकर अब तक उनके खिलाफ बहुत सारे प्रोपोगेंडा नफरती चिंटुओं के जरिए फैलाया गया। यहां तक कि आपको याद होगा, भरे अदालत में उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के एक वकील के जरिए जूता तक चला दिया गया। और कार्रवाई के नाम पर क्या हुआ तो आज तक किसी को नहीं पता कि भारत के मुख्य न्यायाधीश पर इतनी बड़ी हिमाकत करने की सजा उसे कुछ नहीं मिली, किसी भी प्रकार से दंडित नहीं किया गया, उसे छोड़ दिया गया। लेकिन अब जब उनकी विदाई होने वाली है, जब अगले मुख्य न्यायाधीश अपना पद संभालेंगे और पुराने वाले अपना पद त्यागेंगे, तो इसी बीच खबर ये आती है कि भारत के चीफ जस्टिस बी.आर. गवई रिटायरमेंट होने से पहले सरकार पर क्यों भड़क गए, किस वजह से भड़क गए, आखिर उनकी नाराजगी क्या रही। दरअसल दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सीजीआई बी.आर. गवई ने गुरुवार को केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई है, कड़ी वाली फटकार जो है वो लगाई है। सरकार को ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई स्थगित करने की मांग की। सीजीआई गवई ने कहा कि सरकार का ये प्रयास उनकी बेंच से बचने का है, क्योंकि उनका रिटायरमेंट 24 नवंबर को होने वाला है। इस वजह से सरकार इस पूरे मामले से बचना चाहती है। ये मामला मद्रास बार एसोसिएशन सहित कई याचिकाओं से जुड़ा हुआ मामला है दोस्तों, जो एक्ट के प्रावधानों को असंवैधानिक बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। सुनवाई सीजीआई गवई की अगुवाई वाली बेंच के समक्ष हो रही है, जिसमें जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस विपुल एम पंचोली भी शामिल है। याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व सीनियर एडवोकेट अरविंद दत्तर कर रहे हैं। गुरुवार को एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने सरकार की ओर से मेंशन के जरिए स्थगन की मांग की। इस पर सीजीआई गवई ने तल्ख लहजा अपनाते हुए कहा कि हमने आपको पहले ही 2 बार संयोजन दिया है, कितनी बार और कितनी बार आपको संयोजन दिया जाए। अगर आप 24 नवंबर के बाद सुनवाई चाहते हैं तो हमें ये बता दीजिए। कोर्ट के साथ ये बहुत अनुचित है, हर बार अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के लिए समायोजन मांगते हैं, आपके पास वकीलों की पूरी फौज है और फिर आधी रात को बड़े बेंच को रेफर करने की अर्जी दाखिल कर देते हैं। अब आप सोच लीजिए दोस्तों कि सीजीआई गवई के समक्ष ये याचिका केंद्र सरकार रखना ही नहीं चाहती है। तारीख पर तारीख और आगे का डेट जो है वो मांगने की प्रक्रिया लगातार जारी है, जिसके बाद सीजीआई को खुलकर ये कहना पड़ रहा है कि देखिए आप चाहते क्या है, आप ये नहीं चाहते कि हमारे बेंच में ऐसी सुनवाई हो, इस पूरे मामले की सुनवाई हो। आप क्या चाहते हैं कि दूसरी तारीख दे, जब मैं रिटायर हो जाऊं तब की तारीख आपको चाहिए, किसी और को हैंड ओवर ये याचिका कर दिया जाए। ऐसी चीजें दोस्तों कोर्ट के अंदर सीजीआई के जरिए कही गई है। अब आप सोच सकते हैं, जो सरकार कहती है कि स्वतंत्रता हमारे युग में, हमारे शासन में सब कुछ स्वतंत्र है, हर एक चीज हमने स्वतंत्र किया हुआ है, सब कुछ लोकतांत्रिक तरीके से हो रहा है, लेकिन अचानक से जब ऐसी चीजें दिखाई और सुनाई देती है और खुद सीजीआई गवई कहते हैं, तो कितना स्वतंत्र और कितना लोकतांत्रिक तरीके से चीजें हो रही हैं। इन तमाम चीजों पर केंद्र सरकार से कोई सवाल पूछ ले तो उन सवालों का जवाब वो नहीं दे पाते हैं। आगे, जी हाँ दोस्तों, आगे उन्होंने कहा कि हमने सोचा था कि शुक्रवार को हम सुनवाई करेंगे और वीकेंड पर फैसला लिख लेंगे। सीजीआई ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि अगर अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमन सोमवार को पेश नहीं होते हैं तो ये मामला बंद कर दिया जाएगा। पिछली सुनवाई
3 नवंबर को भी एजी वेंकटरमन ने बड़े बेंच को रेफर करने की प्रारंभिक आपत्ति उठाई थी, जिसे बेंच ने खारिज कर दिया था। सीजीआई गवई ने तब कहा था, पिछली तारीख पर आपने ये आपत्तियां नहीं उठाई, आपने निजी आधार पर स्थगन मांगा था। मेरिट्स पर पूरी सुनवाई के बाद अब ये आपत्तियां नहीं उठा सकते हैं। उन्होंने सरकार को बेंच से बचने की चाल का आरोप लगाते हुए ये कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि केंद्र ऐसी चालाकी नहीं करेगी। ये एक पक्ष की पूरी सुनवाई के बाद एजी को निजी आधार पर संयोजन देने के बाद हो रहा है। एजी वेंकटरमन ने आपत्ति जताते हुए कहा कि कृपया ऐसा ना समझे माय लॉर्ड, एक्ट पर विचार विमर्श के बाद पारित हुआ है। हम सिर्फ कह रहे हैं कि इन मुद्दों के कारण एक्ट को सीधे रद्द ना किया जाए, इसे स्थिर होने का समय दिया जाए। लेकिन कोर्ट को मनाने में नाकाम रहने के बाद उन्हें मेरिट्स पर आगे बढ़ने की सहमति दी। जस्टिस विनोद चंद्रन ने भी सीजीआई का समर्थन करते हुए कहा कि प्रारंभिक आपत्ति पहले ही उठाई जानी चाहिए थी। बेंच ने स्पष्ट किया है कि अगर आपत्ति खारिज हो जाती है तो केंद्र पर बेंच से बचने का प्रयास करने का टिप्पणी दर्ज की जाएगी। मामला शुक्रवार यानी कि आज 7 को सुनवाई के लिए निर्धारित किया गया है, जहां सीनियर एडवोकेट दत्तर अपने दलील पूरी करेंगे। कोर्ट का इरादा है जल्द फैसला सुनाने का, ताकि सीजीआई गवई के रिटायरमेंट से पहले ही ये मुद्दा सुलझ जाए। ये घटना न्यायिक प्रक्रिया में देरी और बेंच चयन को लेकर उठ रहे विवादों को उजागर करता है, जिसमें साफ तौर पर दिखता है कि सरकार नहीं चाहती है कि सीजीआई गवई के सामने इस पूरे मामले पर सुनवाई हो और फैसला लिया जाए। दोस्तों, आप इस पूरे मामले को सुनकर, देखकर, समझकर क्या सोचते हैं? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।